बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर वअला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़िरीन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, तो फिर ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले, तो फिर ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। सबा सितारे कमर आफताब पानी क्या, सबा सितारे कमर आफताब पानी क्या, कसम खुदा की वो कह दें तो कायनात चले। हजरात, बड़ी खुशी और सादत की बात है कि जश्न क़ादरी की इस बारौनक महफिल में हम हाजिर हैं। अक़ीदत और मोहब्बत करने वाले बुजुर्गों की उल्फत अपने दिल में रखने वाले ये कस्बे उजहानी के लोग आप काबिल मुबारकबाद हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो नौजवान जिन्होंने दीन से मोहब्बत का सबूत देते हुए इन महफिल को उजहानी की जमीन में कायम किया। बहुत से नौजवान हैं, किस किस का नाम लें। ये हमारे मुन्ने मियाँ साहब हैं कादरी, दीगर उजहानी के पीर भाई हैं। माशाअल्लाह ये खानकाए कादरिया में हाजिर होते हैं, शेख के भी चहीते हैं और अपने पीर के भी चहीते हैं। और ये उसूल है, जब आप मोहब्बत करते हैं किसी से तो बदले में मोहब्बत मिला करती है। जब आप किसी को चाहेंगे, किसी से अकीदत रखेंगे, किसी से मोहब्बत रखेंगे, तो वहां से भी मोहब्बत के तोहफे आपको मिलेंगे। बड़ी खुशनसीबी है और सादत की बात है कि हम खुश अकीदा हैं, औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अफराद में हमारा शुमार होता है और ख़ास तौर से गौसे आज़म के गुलाम हैं। और गौसे आज़म की इनायतें दुनिया भर में हैं, लेकिन उनकी इनायत की शान और जलवा सामानी अगर किसी को अपने माथे की आंखों से देखना हो
तो बदायूं शरीफ की खानकाह आलिया कादरिया को देख। वहां तो रहने वाला हर बच्चा और उस खानवादे में पैदा होने वाला हर बच्चा गौसे आजम की मोहब्बत में सरशार होता है। जो भी साहिब सज्जादा उस मसनद पर रौनक अफरोज होते हैं, ऐसा लगता है कि गौसे आजम की नजर खास तौर पर उन्हीं पर है। और ये सिलसिला आप जानते हैं, क्योंकि आप बदायूं शरीफ से बहुत दूर नहीं है, बल्कि बदायूं शरीफ का एक हिस्सा ही है, कोई ज्यादा फासला नहीं है। ये खानकाह कादरिया और गौसे आजम की मोहब्बत इनायत कोई 10-20 साल की बात नहीं है, 100-200 साल की बात नहीं है, 8 सदियां गुजर गई जब से खानवादे उस्मानिया बदायूं शरीफ के जद्दे आला कतर से तशरीफ लाए हैं। उसी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज और गौसे आजम की इनायतें इस खानवादे पर रही। अल्लाह तबारक व तआला खानवादे कादरिया उस्मानिया को हमेशा शादो आबाद रखे और इन कादरी बुजुर्ग के फैजान को हर आम व खास के लिए इनायत फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की, क्योंकि रमजान मुबारक का इस्तकबाल करने वाले हैं। अन करीब वो मुकद्दस महीना रूनुमा होने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस माह मुबारक की शान है कि इसमें कुरान करीम नासिल हुआ है। हुदल लिन्नास, ये कुरान करीम लोगों की हिदायत के लिए नासिल हुआ है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और उस कुरान के अंदर हिदायत की निशानियां हैं, हक और बातिल में इम्तियाज करने वाली निशानियां हैं। फमन शहिद मिनकुमुश शहरा, तो लिहाजा जो शख्स इस महीने में मौजूद हो, जिसको ये महीना मिले, फल यसुम, चाहिए कि वो रोजा रखे। कुरान को और रमजान, इन दोनों को जब हम जानते हैं तो कुरान का ताल्लुक रमजान से, और रमजान को अगर कुरान के जश्न का महीना कहा जाए तो गलत ना हो। हर जगह कुरान, मस्जिद में कुरान है, घर में कुरान है, दुकान पर कुरान है, और जितना नाज करो उतना कम है कि ये सर्वे मौजूद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो कुरान है। और कुरान का माना ही जिसे पढ़ा जाए, और ये सर्वे हमारा नहीं, बल्कि बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो इस बात का इतराफ करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कोई और नहीं है, वो कुरान करीम। कुरान करीम हमारे नबी का मोजज़ा है। बचपन से हम कुरान सुनते हैं, तरावी में इमाम से कुरान सुनते हैं, 5 वक्ता नमाजें हो रही हैं, हर वक्त अलम शरीफ सुन रहे हैं, लेकिन कभी तबीयत भरती नहीं, कभी सैराबी होती नहीं, तशनगी और बढ़ती जाती है। जितनी बार सुनो उतनी लज्जत में इजाफा होता रहता है, लज्जत कम नहीं होती है। दुनिया की कोई किताब उठाकर देख लीजिए, एक बार पढ़ेंगे अच्छी लगेगी, दोबारा पढ़ेंगे चलो और कम मजा हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे मजे में और किल्लत पैदा हो जाएगी, चौथी बार उस किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, कहेंगे रोज ये किताब सुनाने बैठ जाती, अब नहीं सुनेंगे, दिल भर गया, तबीयत भर गई। कितना भी अच्छा राइटर, कितनी भी उम्दा किताब, कोई भी लिखने वाला मुसन्निफ हो, लेकिन आप 1-2 बार उसे सुन सकते हैं, लेकिन हमा वक्त उसको तबीयत भर जाती,
लेकिन हजरात कुरान को बचपन से सुना जाता है, हर नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, जितना सुना जाए शिकम सेरी नहीं होती है, तशनगी बढ़ती जाती है, लज्जत में इजाफा होता जाता है, हल मिन मजीद की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। कोई इमाम साहब के पास आज तक आया भी अब आज अल्हम्द मत पढ़िए, कोई और पढ़िए, बहुत सुन, कोई आया 30 पारे हैं, बार बार सुना जा रहा है, कोई 1 मरतबा खत्म करता है, कोई 2 मरतबा खत्म करता है, कोई रमजान में 3 मरतबा खत्म करता है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो 3 दिन के अंदर कुरान खत्म कर देता है, और इतने हाफिज मौजूद हैं कि एक बैठक में कुरान सुना देते हैं। लेकिन आज तक जुमला न हमारी जबान पर आया, न आपकी जबान पर आया, न किसी की जबान से सुना कि इमाम साहब, हाफिज साहब पूरी उम्र गुजर गई है, 80 साल के हो गए हैं, अब कुरान मत सुनाइए, कोई और सुनाइए। क्यों? तो कह दीजिए कि कुरान मुसलमानों का शौक नहीं है। शौक बदला करते हैं, शौक में तब्दीली होती है कि बचपन में बना खेल पसंद था, अब उससे हमें उनसियत नहीं है, अब दूसरा शौक हो गया है, अब तीसरा शौक हो गया है, उम्र बढ़ती जा रही है, शौक बदलते जा रहे हैं। ये कुरान है, ये शौक नहीं है, ये तो जरूरत है, और जरूरत कभी बदली नहीं जाती। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कभी आपने अपनी अम्मी जान से कहा कि पूरी उम्र गुजर गई, खाना खाते हुए अब हमें खाने की जरूरत नहीं है, अब तबीयत भर गई है? अरे खाने से तबीयत नहीं बढ़ती है, पूरी उम्र खाता रहता है, शिकम सेरी नहीं होती है, क्योंकि खाना जो है वो हमारा शौक नहीं है, खाना हमारी जरूरत है। जब खाने से शिकम सेरी नहीं होगी तो कुरान जो है वो गिज़ा किसकी है? वो गिज़ा रूह की है। खाना जिस्म की गिज़ा है तो कुरान रूह की गिज़ा। हमारे ईमान की ग़िज़ा कुरान, हमारे अकीदे की ग़िज़ा कुरान, हमारे तसव्वुफ़ की ग़िज़ा कुरान, हमारे फतवे की ग़िज़ा कुरान, अल्लाह की मारिफत का जरिया कुरान, नबी का मोजिज़ा कुरान। और ये तो ऐसा मोजिज़ा है कि आज तक हमारे पास मौजूद है। किसी ईसाई के पास जाइए कि कोई मोजिज़ा दिखा दीजिए अपने नबी का, किसी यहूदी के पास जाइए कि कोई मोजिज़ा दिखा दीजिए, ज़बूर मौजूद नहीं असली हालत में, इंजील असली हालत में नहीं है, तौरात असली हालत में नहीं है, क्योंकि ये मोजिज़ात जो दिए गए थे वो हिस्सी दिए गए थे। जब तक बाहयात हैं, ज़ाहिरी हयात में हैं, तौरात मौजूद है, उसका मोजिज़ा दिखाया जा सकता है। अरे यदे मूसा दिखाया जा सकता है, उसे असा को सांप बनाया जा सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, वो मोजिज़ात दिखा रहे हैं। हज़रत ईसा मौजूद हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। हज़रत ईसा मौजूद हैं, वो हाथ फेर रहे हैं, नाबीना बीना हो जाता है, लेकिन आज मोजिज़ा मौजूद नहीं। लेकिन अगर कोई मुसलमान के पास आ जाए कि फिर नबी का कोई मोजिज़ा दिखा दो, तो कह देगा ले कुरान पढ़। जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत के बाद भी ये कुरान रहेगा, ये मोजिज़ा मौजूद है, ये आजिज़ करने वाला है। और हजरात इसमें तब्दीली नहीं हुई है, इसमें रद्दो बदल नहीं हुआ है, इसमें चेंजिंग नहीं हुई है। हम मानते हैं तौरात अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है, लेकिन असल हालत में मौजूद नहीं है। लोगों ने तब्दीली कर ली, अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें चेंज कर लिया, लेकिन कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने असल में फरमा दिया है और आज तक मौजूद है। वो खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरे बंदों घबराने की जरूरत नहीं है। जमाना चीखता रहेगा, कुरान को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन खुदा की कसम कुरान का कोई हर्फ बदला नहीं जा सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्योंकि कुरान हमने नासिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये आयत करीमा जलवागर है कुरान के अंदर कि अल्लाह ने हिफाजत का वादा लिया। जब हिफाजत का वादा लिया तो पूरा करा या नहीं करा? कोई हर्फ जाहिर नहीं हुआ,
लोग आवाजें बुलंद करते रहे, लेकिन खुदा की कसम मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान की जितनी कागज पर कापियां मौजूद हैं सबको अगर जाय कर दिया जाए, समंदर के अंदर डाल दिया जाए, तब भी एक हर्फ भी मिटेगा नहीं, एक हर्फ भी जाय नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम को कागज का ज़ामिन नहीं बनाया है, अल्लाह ने कुरान करीम के लिए हाफिज के सीने को जो हिफाजत का सरिया बनाया। और ये भी हमारी किताब ही का तो मुजज़ा है कि एक बच्चा जो है अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान सीने में महफूज कर लेता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे मिलेंगे, किताब सुनाना चाहो तो एक किताबचा नहीं सुना सकते, लेकिन ये कुरान का मुजज़ा है कि अलहम से लेकर वन्नास अल्लाह जो है हाफिज के दिल में महफूज कर देता है। एक 10 साल का बच्चा मौजूद है, वो पीछे खड़ा हुआ है, एक 70 साल का हाफिज है, वो कुरान सुना रहा है, लुकमा लगता है, वो बच्चा कुरान वाला हाफिज को आगे बढ़ने नहीं देता है, एक गलती करेगा फिर पीछे लेकर आता है, और वो हाफिज भी मायूस नहीं होता है, उसे डांटता नहीं है, वो जानता है ये समंदर है, इसमें गोता लगाया है, बच्चे ने निकाल दिया। किसी बड़े की गलती आप पकड़ लो, बुरा मान जाता है, लेकिन ये कुरान की बात हो रही है। हाफिज को लुकमा कौन दे रहा है? एक 10 साल का बच्चा दे रहा है, और कैसी हिफाजत की है भाई। हर जमाने के अंदर आप उठा के दीजिए, लाखों लाख हाफिज मौजूद है। तो अल्लाह ने जो वादा फरमाया है कुरान के लिए, वो आज भी मौजूद है। इसलिए कभी कोई ये नहीं कह सकता कि कुरान के अंदर तब्दीली कर दी गई है, कि कुरान को बदल दिया गया है हजरात। और आज भी कुरान अपना दावा पेश कर रहा है। आप जरा 1400 साल पहले जाइए, कितनी हिजरी चल रही है? 1446 मक्के में क्या आलम होता है, जरा उसका तसव्वुर कीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, हक की दावत दी, तो क्या होता है? सब लोग मुखालिफ हो जाते हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हजरात इस्लाम की दावत खत्म नहीं हो रही। भाई इस्लाम को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका यह था कि वो जंग नहीं करते, मारते नहीं, कत्ल नहीं करते, घरों से नहीं निकालते, एक चीज करते कि एक सूरत कुरान की तरह ले आते। कुरान ने दावा यही तो किया था। कुरान कहता है वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। क्या लोगों, अगर तुम ये शक करते हो ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो इस जैसी कोई किताब लेकर आ जाओ। अगर किताब नहीं ला सकते तो एक सूरत लेकर आ जाओ, और अगर एक सूरत नहीं ला सकते तो कम से कम एक आयत ही लेकर आ जाओ। बड़े बड़े अरबी मौजूद हैं जिन्हें अपनी जबान दानी पर नाज है, फुसहाए अरब मौजूद हैं, बुलगाए अरब मौजूद हैं। वो मार तो रहे हैं, घरों से निकाल तो रहे हैं, खेतों पर कब्जा तो कर रहे हैं, मदीने में मुसलमानों को भेज तो रहे हैं, यहाँ से निकाल दिया है, हिजरत कर ली है। लेकिन जरा सा दावा अगर इसको बातिल कर देते, ये दावा आज भी मौजूद है। वो जानते थे कि दावा मामूली तो है, लेकिन ऐसा मामूली नहीं है कि दुनिया इसे पूरा कर दे। हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम की दावत को उसी वक्त खत्म किया जा सकता है। कुरान तो ये कहता है कि अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है तो एक सूरत लेकर आ जाओ। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, इसके मिस्ल एक सूरत लेकर आ जाओ। और अगर सूरत नहीं ला सकते तो फ़अतू बिहदीसिन मिन मिस्लिह, एक बात ही इसकी तरह ले आओ। अरब के माना आते हैं बोलता शायर। वो दुनिया को गूंगा समझ रहे हैं। बड़े बड़े अरबी मौजूद हैं, अदीब मौजूद हैं, लेकिन आज तक की तारीख मौजूद है कि जमाना कासिर है कि कुरान की कोई एक आयत पेश कर सके। हजरात बहुत सौ ने कोशिश करी कि तो कुरान की कोई सूरत बना, कुरान की कोई सूरत बना ले। वो बनाते थे और कुरान से मिलाते थे तो वो अपना कलाम फाड़ कर फेंक देते थे और कहने पर मजबूर हो जाया करते थे मा हाज़ल कलाम लिल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, क्योंकि बशर के कलाम की नकल बनाई जा सकती है, ये रब का कलाम है और रब के कलाम की नकल नहीं बनाई जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
रिसालत। हजरात, मक्के के अंदर तारीख की तरफ ले जा रहा हूँ। मक्के के अंदर एक मेला लगता था, जिसे कहते हैं उकास का मेला। सालाना मेला हुआ करता था, जैसे मेले हमारे यहाँ भी लगते हैं भाई। सालाना मेला होता था, उसमें एक से एक बड़ा अदीब शायर आया करता था और एक मुकाबला होता था बड़े पाए। उसमें सब मौजूद हुआ करते थे, जिसका कलाम सबसे उम्दा हुआ करता था उस कलाम को चुन लिया जाता था और उसे पहले नंबर का इनाम देकर काबे की दीवार पर लगा दिया जाता था। वो कलाम काबे की दीवार पर लगा हुआ है। अब पूरे साल अरब आते हैं, उस कलाम को देखते हैं और उसकी नकल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे आला कलाम कहने की कोशिश करते हैं। दूसरी साल फिर मेला लग रहा है। अब जिसका कलाम उससे उम्दा हुआ करता था तो पहले को हटा दिया जाता था, दूसरा कलाम ला दिया। इस तरह उस काबे पर 7 कलाम लगे, जिसे सबे मौलका कहते हैं कि सबसे आला इस साल का ये कलाम है। पिछले वाले को हटा दिया जाए, अब इस कलाम को लगा दिया जाए। अब दूसरी साल ये कलाम आला हुआ है, उस काल के कलाम को हटा दिया, दूसरे वाले कलाम को लगा दिया। इस तरह 7 कलाम लगा, सबसे आला। जब कुरान नाजिल हुआ, बाज़ रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सूरत लिखकर लगा दी। कौन सी? इन्ना आतैना कल कौसर। ये काबे की दीवार पर लगी हुई है और अभी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई इससे अच्छा कलाम लेकर आना है। वो खुद तहरीर कर रहे हैं। तमाम अरब के फुसहा, तमाम अरब के बुलगा काबे का चक्कर लगा रहे हैं, कलाम को देख रहे हैं, कलाम कहने की कोशिश करते हैं। जब आते हैं और उस आयत से मिलाते हैं तो अपना ही कलाम फाड़ कर चले जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये इससे आला हम लिख सके, ये तो रब का कलाम मालूम हो। जब हुजूर ने दावत दी तो एक बहुत बड़े जादू मंतर और टोना करने वाले शख्स, उनसे किसी ने ये कहा कि भाई मोहम्मद मुस्तफा के पास मत जाना, उनका कलाम मत सुन लेना, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओ। तो वो शख्स कहते नहीं, मैं तो उनका इलाज कर दूंगा, मैंने सुना है उन पर जादू है, कुछ जादू का असर हो गया, उनका इलाज करने के लिए आ रहा है। और इलाज करने के लिए आया तो हुजूर ने कहा भाई कुछ बात हमारी सुन। हुजूर ने कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत। हुजूर का इलाज करने के लिए आया है। हुजूर ने कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत की। उसने वो आयतें सुनी। जब आयतें सुनी हैं तो कहता है अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ता हूँ। ये कलाम जो आपकी ज़बान मुबारक से निकला है, शायरों के कलाम को मैंने देखा है, अदीबों के कलाम को मैंने देखा है, बड़े बड़े पाए के कलाम को मैंने देखा है, लेकिन खुदा की कसम ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं है, तुम्हारी ज़बान से तो रब कलाम करता है। तबीब बनकर आए, लेकिन तबीब हाजिर से इलाज करके जा रहे हैं। हम देखते हैं मदीने की तारीख में कि हजरात किसी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, किसी ने मजनू कहा, लेकिन खुदा की कसम किसी ने ये नहीं कहा ये कलाम इन्होंने गढ़ लिया है, बना लिया है। अरे वो कलाम जब पेश किया जाता था तो वो को बड़े से बड़ा आजिज होकर चला जाता था। मोजिज़े का मतलब ही जो हुआ करता है जिसकी नजीर पेश नहीं की जा सकती। तो ये कलाम हमारे पास तो अब ये कुरान का मुतालबा है, ये कुरान का मुतालबा है हमसे। ये कुरान का मुतालबा भी है, कुरान का फर्ज भी है और हक भी है। सबसे पहले हम इस पर ईमान लाएंगे ये अल्लाह की कलाम, ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ने नाज़िल किया। और नाज करिए जैसे जिब्रील अमीन लेकर आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वैसा ही आज भी मौजूद है, कोई तब्दीली नहीं हुई। और जब हम गहराई की तरफ जाएंगे तो नबियों को मोजिज़ात जो दिए जाते थे वो उस दौर की डिमांड
और उसके हाल के मुताबिक दिए जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जब हम देखते हैं तो ये मालूम होता है कि उस दौर में जादू बड़े उरूज पर थे, बड़े बड़े जादूगर थे, और इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इम्तिहान के लिए खड़ा किया। फिरौन ने क्या कहा कि भाई तुम जादूगर मालूम होते हो, हमारे जादूगरों से मुकाबला कर लो, अगर हमारे जादूगरों से मुकाबला कर लोगे जीत जाओगे। तो मान लिया। तो एक पिंडाल के अंदर, एक बहुत बड़े मैदान के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और उनके हाथ में असा है और 70,000 जादूगर मौजूद हैं। सबके हाथों में रस्सियां हैं, डंडे हैं। जब उन्होंने मैदान के अंदर अपने डंडे डाले हैं, रस्सियां फेंकी हैं और अपने जादू से ऐसा बना दिया गोया कि वो चलते फिरते सांप गर्दिश कर रहे हैं। अब 70,000 जादूगरों ने अगर एक एक रस्सी डाली हो तो 70,000 सांप होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तकाज़े बशरी के मुताबिक खौफ पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है ला तखफ, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है, डाल दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में मौजूद है, ये लाठी डाल कर देखो, उसके बाद हमारा जलवा देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी को डाल देते हैं और वो लाठी अज़दहा बन जाती है, इतना बड़ा अज़दहा बन जाती है कि 70,000 जादूगरों के तमाम सांपों को निगल जाती है। अपनी जात जाहिलों से मनवाना बहुत आसान, लेकिन जब उस फन का माहिर मान जाए कमाल उसको कहा करते हैं। जादूगर हर हर मैदान के वाकिफ थे, हर हर जादू की किस्म को जानते थे। उन्होंने देखा कि 70,000 हमारी रस्सियां जो हैं उसको एक अज़दहा निगल गया, ये जादू की कोई किस्म नहीं है, ये तो नबी मालूम होते हैं। लिहाजा वो कलमा पढ़ लेते हैं और कहने लगते हैं आमनतु बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लिया। तो उस जमाने में दिखाया गया अज़दहा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उस जमाने में तबाबत जो है वो उरूज पर थी। बड़े से बड़ा माहिर तबीब, बड़े से बड़ा माहिर डॉक्टर इलाज कर रहा है और अपने फन पर नाज कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मुजज़ा दिया कि तमाम तबीब हैरत ज़दा हो जाते हैं। अरे ये कौन सी दवाई है कि एक नाबीना को बुलाया और नाबीना के उन्होंने चेहरे पर हाथ फेर दिया, वो बीना हो जाता है। एक कोढ़ का मरीज आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उस पर जो है हाथ फेर देते हैं, उसका कोढ़ चला जाता है। एक मिट्टी के परिंदे बनाए उसमें फूंक मार देते हैं, वो जिंदा होकर उड़ जाते हैं। तो तमाम तबीब देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं कि तबाबत की तमाम किस्में हम जानते हैं, हैरत अंगेज इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन ये किस्म ये तबाबत की किस्म से नहीं है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। नाबीना को बीना करने की कोई दवा नहीं है, कोढ़ के मर्ज को सही करने की कोई दवा नहीं है। खुदा की कसम ये तो अल्लाह के नबी मालूम होते हैं और ईमान लिया। हमारे नबी को कुरान क्यों दिया गया? उस जमाने में क्या था? तो मैंने बता दिया कि उस वक्त जो है जबान का दौर दौरा था। अरब पूरी दुनिया को गूंगा कह रहे हैं और अपनी जबान दानी पर नाज है। बड़े से बड़ा शायर मौजूद है, बड़े से बड़ा अदीब मौजूद है, एक से एक आला कलाम लेकर लाने वाले मौजूद हैं, लेकिन जब कुरान नाज़िल होता है तो तमाम शायर आजिज आ जाते हैं, तमाम अदीब आजिज आ जाते हैं, तमाम फुसहाए अरब आजिज आ जाते हैं, तमाम बुलगाए अरब आजिज आ जाते हैं। खुदा की कसम वो कुरान क्या लाते, कुरान की एक सूरत बनाकर नहीं ला सके, वो कुरान की एक आयत बनाकर ना ला सके। वरना जंग करने की जरूरत नहीं थी, जंगे बद्र करने की जरूरत नहीं थी, जंगे ओहद करने की जरूरत नहीं थी। इस्लाम को मिटाना होता तो कुरान जैसी कोई किताब लेकर आ जाते, बस इस्लाम मिट जाता, दावा खत्म हो जाता। ये दावा आज भी कायम है कि अगर तुम शक करते हो ये अल्लाह की किताब नहीं तो लेकर आ जाओ। अब लेकर तो नहीं आते, बस निकालने की बात करते हैं कि इसमें से फुला आयत निकाल दी जाए, 24 आयतें निकाल दी जाए। खुद तो निकल सकते हैं लेकिन आयत नहीं निकल सकती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान, हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कुरान की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील यही है कि जैसा था वैसा मौजूद है। आप निकालने की कोशिश लाख कीजिए, कितनी पाबंदियां लगा दीजिए, इस पर बैन लगा दीजिए, लेकिन एक हर्फ नहीं मिट सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत बंदे नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी हिफाजत रब कर रहा है। और बड़ा प्यारा दावा है। कैसे दावा करता है कुरान? व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर जो हमने अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नासिल किया है इसमें शक है, ये इन्हीं का कलाम है, रब का कलाम नहीं है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो इसकी तरह एक सूरत ले आओ। अकेले नहीं ला सकते। वदू शुहदाकुम, तमाम अपने मुआविनों मददगारों को ले आओ, सब मिलकर लिख दो कोई एक। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर कुरान कहता है वइल्लम तफअलू, अगर तुम ये नहीं कर सके, वलन तफअलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो इत्तिबा कर लो कुरान। या तो दावा खत्म कर दीजिए या मान लीजिए हक्कानियत। तो ये चैलेंज आज भी मौजूद है। ये कुरान हर जमाने वालों को ये पेश कर रहा है। अब अगर कुरान हक पर नहीं है तो जैसी किताब लेकर आ जाओ। और किताब कैसे आती है भाई? दूसरी किताबें भी अल्लाह ही की हैं, लेकिन अब कानून क़यामत तक कुरान का चलेगा। अब तौरात नहीं आई, अब ज़बूर का कानून नहीं चलेगा, अब सुहफ़ इब्राहीम का कानून नहीं चलेगा, अब तौरात का कानून नहीं चलेगा। अब किसका चलेगा? अब कुरान का चलेगा, क्योंकि चिरागों की जरूरत उसी वक्त तक होती है जब तक सूरज ना निकला हो। अब सूरज निकल आया है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अब अल्लाह का नूर जलवगर हो गया है, कुरान की सूरत में जलवगर हो गया है। अब चिरागों को बुझा दिया जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवगर हो गया। तो कुरान का पहला फर्ज और पहला हक क्या है? उस पर ईमान लाना कि ये अल्लाह की किताब है। ये कुरान का हक भी है और कुरान का फर्ज भी है। और उसके बाद कुरान ने ये फरमाया कि दूसरा मेरा हक ये है कि मुझे पढ़ो, मेरी तिलावत करो। सरकार दो आलम फरमाती इन्नल लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खरीब, अरे जिसके सीने के अंदर कुरान का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है तो वो तो वीराने घर की तरह है। किसने फरमाया? सरकार दो आलम फरमा रहे हैं इन्नल लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान, किसी के पास कुरान का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है तो समझो वो तो वीराना है। और वीराने पर में जो है वो शयातीन कब्जा कर लेते हैं खाली घर पर। अगर दिल को आबाद करना है ईमान से, अल्लाह के नूर से, तो फिर कुरान से अपने सीनों को आबाद करो। ये वीराना ना बन जाए, बल्कि ये तो आबाद घराना बन जाए। तो अगर कोई सूरह यासीन याद करना चाहे, उसकी वसअत रखता है तो कोई सूरह यासीन याद कर। अगर इन्होंने बच्चों ने जो है हाफिजों ने पूरा कुरान याद किया है तो हम पर पूरा कुरान याद करना फर्ज नहीं है। कोई 10 सूरतें याद करना चाहता है वो 10 सूरत याद कर ले। कोई सूरह इखलास याद करना चाहता है वो सूरह इखलास याद कर ले। कुरान का कोई ना कोई हिस्सा उसके सीने के अंदर होना चाहिए। अगर उसके सीने के अंदर कुरान का हिस्सा मौजूद है तो वो आबाद कर है, वरना वीरान है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये तुम कुरान पढ़ते हो, ये अपने ईमान को जिंदगी देते हो, ईमान को जिला देते हो, दिल को तस्कीन देते हो, ईमान के नूर में इजाफा करते हो। ये पढ़ना रायगा नहीं जाएगा कि भाई हमने पढ़ लिया बस खत्म हो गया, किताबें पढ़ ली रख दी, अब कोई बेनिफिट नहीं। कुरान का कोई भी हर्फ आप पढ़ेंगे, कुरान की कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये कुरान क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाला होगा। और आप ये जानते हैं कि सरकार की ज़बान से जो जुमला निकल गया वो हक है, क्योंकि सरकार की जबान से खुदा कलाम करता है, जबान मुस्तफा की हुआ करती है, रब का कलाम हुआ करता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
ये आता है। कैसे आएगा? यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आएगा। शफ़ीअन लि अस्हाबिही, अपने असहाब की शफाअत करते हुए। एक तरफ से रोज़े आएंगे, दूसरी तरफ से क्या आएगा? कुरान आएगा। कुरान क्या कहेगा? ऐ अल्लाह, सब सो रहे थे और ये जाग रहा था, ये पढ़ रहा था, मैंने इसे नींद से रोक दिया। ये तरावी में कुरान सुन रहा था, ये तरावी में कुरान पढ़ रहा था, ये रात में कुरान पढ़ रहा था, ये दिन में कुरान पढ़ रहा था। आज मैं इसके हक में शफाअत करता हूं तो मेरी शफाअत कबूल फरमा। रोजेदार कहेगा, रोजा जब दामन पकड़ेगा और क्या कहेगा? अल्लाह, इसको मैंने खाने पीने से रोक दिया था। सब लोग मजे मजे की चीजें खा रहे थे, लेकिन इसने हाथ नहीं लगाया। क्यों हाथ नहीं लगाया? अगर रोजे की हकीकत में आप चले जाए ना, तो खुदा की कसम ईमान जिंदा हो जाए। ये रोजा जो है ईमान में जिला देता है, कुव्वत देता है। देखिए, बहुत से लोग रोजा नहीं रखते, लेकिन जो रोजा रखता है वो हकीकतन रोजा रखता है। क्यों? आपने कभी इस पर गौर किया? गर्मी के रोजे, सब गर्मी है, प्यास लग रही है, और वो कुल्ली भी कर रहा है। पानी हलक के आखिरी हिस्से तक ले जाता है और फिर अंदर नहीं। अगर उन्हें चंद कतरे अंदर कर ले और चंद बाहर कर ले, किसी को पता चलेगा? 5 बार कोई कहेगा भी यार रोजा तोड़ लिया आपने, पानी पी रहे हैं, अरे पता ही नहीं चलेगा, हमने कुल्ली करी, आधी अंदर आधी बाहर। लेकिन ऐसा कोई मुसलमान करता नहीं, कोई बच्चा नहीं करता, कोई नौजवान नहीं करता, कोई बूढ़ी औरत नहीं करती। कितनी ही प्यास लगती हो, कितनी शिद्दत होती हो, जितने कतरे अंदर लेगा उतने ही गिन गिन के बाहर कर देगा। एक कतरे को इजाजत नहीं देगा कि हलक के नीचे उतरे। बताइए, क्या माँ बाप देख रहे हैं? क्या उस्ताद देख रहे हैं? क्या मुसलमान देख रहे हैं? कौन सी ताकत है कि शिद्दत के बावजूद उस कतरे को नीचे नहीं जाने दे रही? पूरा इख्तियार आपके पास है। कहने दिया जाए, उसके दिल के अंदर ईमान है कि कोई देखे न देखे, लेकिन एक जात देख रही है जो तसव्वुर को भी जान लेती है, जो ख्यालात को भी पहचानती है, जो रात के अंधेरे के वाक़यात को भी देख लेती है। कोई देखे न देखे, लेकिन रब जानता है कि इसने 100 कतरे लिए थे, 99 बाहर कर दिए हैं और एक कतरा अंदर ले लिया। तो पता ये चला कि जो रोजेदार हुआ करता है वो हकीकतन रोजेदार हुआ करता है। इसलिए रब फरमाता है कि सारे आमाल की जज़ा मैं फरिश्तों के हाथों दिलवाऊंगा, लेकिन रोजेदार को अपने दस्ते कुदरत से बदला अता कर। उसने मेरी खातिर रोजा रखा, मेरी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की। हजरात, ये रमजान आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये आपके दरवाजे पर आ चुका है और नेकियों का बाब लेकर आया है। दीगर महीने में अगर आप एक फर्ज अदा करेंगे तो फर्ज के बराबर सवाब। रमजान में अगर एक फर्ज अदा किया तो 70 फर्जों का सवाब, और अगर नफल किया तो फर्ज के बराबर सवाब। तो कुरान और रमजान का गहरा ताल्लुक। कुरान का पहला माना क्या हुआ कि उस पर ईमान लाना, और दूसरी चीज क्या हुई कि कुरान की तिलावत करना। जब कुरान के ताल्लुक से हम बात करते हैं तो एक हदीस याद आती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती, ला हसदा इल्ला अला इस्नैन, 2 चीजों पर हसद किया जा सकता है। हसद के माना क्या होते हैं हजरात? हसद के माना ये होते हैं, किसी पर आपने कोई नेमत देखी और ये आरजू करें कि ये नेमत जाए हो जाए, मुझे मिल जाए। इसे कहते हैं हसद, जलन। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम के नजरिए के मुताबिक ये गुनाह कबीरा। अगर आप ये आरजू कर रहे हैं, इन्नल हसदा याकुल हसनात, हसद तो ऐसा है नेकियों को खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाता है। हसद नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार फरमाते ला हसदा इल्ला अला इस्नैन, अगर हसद के काबिल दुनिया में कोई चीज है तो 2 है। अगर हसद जायज होता तो इसमें जायज होता, लेकिन इसमें भी हसद जायज। और बाज शारहीन फरमाते हैं कि यहाँ हसद से मुराद रश्क है। रश्क के माना ये आते हैं कि अल्लाह
तूने फुला बंदे को नेमत दी है, वो नेमत उसके पास रहे, उससे बेहतर या उसी जैसी नेमत मुझे भी अता फरमा दे, तो अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, अल्लाह उससे बेहतर नेमत तुम्हें अता फरमा सकता है। तो हमें रास्ता हसद का छोड़ना है, हमें रास्ता रश का अपनाना है। किसी भाई पर कोई नेमत देखो तो आप क्या आरज़ू करें, ये जाये ना हो, इसे ये नेमत मिली है, मिली रहे, कायम रहे, इसमें इजाफा होता रहे। ऐ अल्लाह तू अपने खजाने से मुझे एक नेमत और अता फरमा। तो अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला हसद इल्ला अला इस्नैन, अगर हसद के काबिल कोई चीज है तो दो चीजें हैं। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान, एक पहला शख्स वो है जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत अता की है, दिन रात वो उसे खर्च कर रहा है। दूसरा शख्स वो है जिसको अल्लाह ने माल की नेमत अता फरमाई है और दिन रात को जो है माल को राह खुदा में खर्च कर रहा है। तो कुरान पढ़ने वाला ये भी नेमत और माल खर्च करने वाला ये भी नेमत। तो इससे मालूम ये होता है कि माल फी नफ्स ही गलत चीज नहीं है, बस इस्लाम ये कहता है कहाँ से आप हासिल कर रहे हैं वो जायज होना चाहिए और जहाँ खर्च कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। पता ये चला कि अगर माल के जरिए दुनिया के अंदर आप जन्नत खरीदना चाहते हैं तो उस्मान गनी ने अपने माल से दुनिया के अंदर जन्नत खरीदी। तो कुरान को आप पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे? इस तरह पढ़ें कि ये अल्लाह का कलाम अल्लाह ने नाज़िल किया। जब ज़बूर तिलावत की जाती थी दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से तो बयान ये किया जाता था चरिंद परिंद आकर सुनते, पानी बहता था वो रुक जाया करता था, पहाड़ भी उसकी आवाज पर लब्बैक किया करते थे। अब आइए कुरान जब पढ़ा जाता है तो क्या होगा? एक सहाबी रसूल है जिनका नाम उसैद बिन हुज़ैर है, ये अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। सही हदीस में आता है तो इन्होंने देखा कि अस्तबल में इनका घोड़ा बिदकने लगा और पालने के अंदर इनका बच्चा लेटा हुआ था। इन्हें खौफ लाहिक हुआ कहीं ऐसा न हो घोड़ा अस्तबल में से निकल कर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। इन्होंने तिलावत को बंद कर दिया। जैसे ही तिलावत को बंद किया घोड़े ने बिदकना बंद कर दिया। इन्होंने कुरान की तिलावत फिर शुरू कर दी, घोड़ा फिर बिदकने लगा। अब ये कुरान की तिलावत बंद करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक रोशनी के घर से आसमान की तरफ जा रही है। ये सुबह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात में कुरान पढ़ रहा था तो घोड़ा बिदकने लगा और पालने के अंदर मेरा बच्चा महफूज था, तो मुझे ये डर लगा कि घोड़ा जो है बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। मैंने तिलावत को बंद किया, घोड़े ने बिदकने को बंद किया, मैंने फिर तिलावत करने लगा, घोड़ा फिर बिदकने लगा। तो मैंने कुरान की तिलावत बंद करने के बाद जब बाहर आंगन में आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक रोशनी है जो मेरे घर से निकलकर आसमान की तरफ जा रही है। तो सरकार फरमाते हैं ऐ उसैद, तुम जानते हो वो कौन सी मखलूक थी? जब तुम तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर पर उतर रहे थे और जब तिलावत को बंद कर रहे थे तो आसमान की तरफ जा रहे थे। फिर सरकार फरमाते हैं अगर तुम सुबह तक तिलावत करते रहते तो फरिश्ते आते रहते और ये फरिश्ते जब आते रहते तो दिन के उजाले में लोग इनको दीदार कर लेते। तो पता ये चला कि कुरान की अगर तिलावत की जाती है और बड़ी मोहब्बत से आदमी तिलावत करता है तो यकीनन फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है और फरिश्ते उसे सुनने के लिए आया करते हैं। ज़बूर पढ़ी जाए तो चरिंद सुना करते हैं, ज़बूर पढ़ी जाए तो परिंदे सुना करते हैं, ज़बूर पढ़ी जाए तो जानवर सुना करते हैं, ज़बूर पढ़ी जाए तो बहता हुआ पानी ठहर जाता है। लेकिन जब कुरान पढ़ा जाए तो जमीन की मखलूक क्या आसमानी फरिश्ते भी सुनते हैं। पढ़ने वाला कुरान को पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ज़य्युल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी ज़बानों से अपनी आवाज़ों से कुरान को ज़ीनत दिया करो। और बड़े बाबरकत हैं, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग अब जो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मैं हजरात अर्ज कर, आजकल हमारे घरों से जो बरकतें रुखसत हो गई हैं
उसका एक सबब यह है कि हमारे घरों के अंदर जो है वो दुनिया की खुराफात तो चल रही हैं, लेकिन कुरान की तिलावत जो है वो बंद हो गई, बहुत कम हो गई। पहले हम बचपन में देखते थे, जब मस्जिद से फजर की नमाज के बाद गुजरते थे तो हमारी माँ बहनें कुरान की तिलावत करती थी, वहां से आवाजें आया करती थी, और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है वहां से बलाएं दूर रहती। आप जानते हैं आजकल बीमारियां भी हैं, कोई कहता है किसी ने करा दिया है, ये हो गया है, कारोबार में बंदिश हो गई है, फला चीज हो गई है, ऐसा हो गया है, दिल नहीं लग रहा है, बेइत्मीनानी हो गई है। उसका एक बड़ा सबब यह है कि कुरान से हमने अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है, और जब कुरान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा तो साहिब कुरान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा। कुरान से रिश्ता कमजोर होना अल्लाह रसूल से रिश्ता कमजोर होना, और ये रिश्ता दोनों तरफ से। कुरान पढ़ो तो नबी को याद करो, और नबी की सीरत पढ़ो तो कुरान से रिश्ता मजबूत करो। एक खामोश कुरान है और एक कुरान नातिक है, बोलने वाला, और दोनों कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाए। तो कुरान से रिश्ता मजबूत कैसे होगा कि उसकी तिलावत की जाए और उसके बाद उसे समझने की कोशिश की जाए, उसमें तदब्बुर करो। और तीसरी बात यह है, जब समझ लो तो फिर उस पर अमल करो, और अमल कर लिया तो उसके बाद दूसरों तक पहुंचाओ। तो पहला हक उस पर ईमान लाना, दूसरा हक उसे पढ़ना, तीसरा हक उसे समझना, चौथा हक उस पर अमल करना, और पांचवा हक है कि दूसरों तक पहुंचाओ। सरकार दो आलम खुद इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, जो मेरी बात सुनो वो दूसरों तक पहुंचाओ। किसी का वुज़ू सही कराओ, किसी की नमाज सही कराओ, किसी को नबी की हदीस सुनाओ, और अल्लाह के रसूल दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह उसका चेहरा तरोताजा रखे, जो मेरी बात सुनता है, उसे याद करता है और फिर दूसरों तक पहुंचा दे। आज याद रखिए, कुरान हर जमाने की मांग है, कुरान सबका साथ दिया करता है। आप देखिए कुरान की एक आयत जब मैं पढ़ता हूं तो ईमान जिंदा हो जाता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, साइंस को भी जानते हैं, सब कुछ बातें मालूम है। ये बताइए, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं इनकी तहकीक कब आई कि हजारों लाखों लोगों में भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स यकसा नहीं होते। इसीलिए आज भी आदमी पढ़ा लिखा होने के बावजूद साइंस से ज्यादा अहमियत अंगूठे को देता है। आज भी अंगूठे लगाए जाए, पढ़े लिखे अंगूठे लगा रहे, नहीं लगा रहे, और मोबाइल में क्या लगाएगा, फिंगरप्रिंट्स लगाएगा कि ये नहीं खुलेगा मेरी उंगली के बगैर, बाकी तो सब हो सकता है उसका तोड़ हो जाए। हजारों सबके अलग हैं, ये आड़ी तिरछी लकीरें हैं भाई। आप 2-4 बनाएंगे, 3-4 बनाएंगे, 10-20 बनाएंगे, कोई ना कोई तो मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत तो देखिए, शान तो देखिए कि लाखों लोग हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन सबकी वही आड़ी तिरछी लकीरें हैं, कोई लकीर किसी दूसरे से नहीं, सबकी जुदा है। ये कैसा? क्योंकि ये नक्शा बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, ये तो खालिक कायनात है। उसने एक नक्शा बनाया है, वही आंखें दी हैं, वही कान दिए हैं, वही गाल दिए हैं, वही होंठ दिए हैं, लेकिन हर चेहरा दूसरे चेहरे से जुदा नजर आता है। क्योंकि इसका खालिक कोई इंसान नहीं है, इसका खालिक तो रब है कि वही मुखड्डा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ये मिलते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं मिलते हैं कि इसका बनाने वाला नहीं चाहता कि मिले। तो उसने जब हर उंगली का नक्शा, हर एक की उंगली का नक्शा अलग अलग बना दिया, नहीं बना दिया? भाई मेरे मोबाइल में मौजूद है, अभी जब फिंगरप्रिंट मेरा ही लगेगा, आपको ही खोल दिए, पता लगा कि आप सबके जुदा हैं या नहीं है, सबके जुदा हैं, सब मानते हैं। अब आइए कुरान की तरफ। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसान, का इंसान ये समझता है अल्लन नजमा इज़ाम, कि मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते। कुरान क्या कहता है? सूरह क़ियामा के अंदर ये आयत है, इसमें गौर कीजिए। अयहसबुल इंसान, का इंसान ये समझता है
अल्लन नजमा इज़ामा, कि उसकी हड्डियां बोसीदा हो गई हैं, जिस्म गल गया है, हड्डियां बुरादा बन गई हैं, ये मिट्टी के अंदर मिल गई हैं। अब इंसान ये समझता है क्या मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकते, हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते। ये इंसान समझता है। भला क्यों नहीं, ये हड्डियां तो बहुत मामूली चीज है, ये बड़ी बड़ी हड्डियों को जमा करना बहुत मामूली है। कादिरीना अन मुसव्विया बनाना, हम तो इस पर भी कुदरत रखते हैं कि उसके पोरों को जमा कर दें। बनाना इसके माने आते हैं पोरे। पोरों पर क्या होता है भाई? छोटी छोटी हड्डियां। तो पहले मुफस्सिरीन ने ये समझा कि भाई पोरों की हड्डियां छोटी छोटी हुआ करती हैं और जिस्म की हड्डियां बड़ी बड़ी हुआ करती हैं। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि बड़ी हड्डियों को जमा करना तो बहुत आसान है, हम छोटी छोटी हड्डियों को भी जमा कर देंगे। ये पहले के मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह की, क्योंकि उनके सामने ये तहकीक नहीं आई। लेकिन आज के जदीद मुफस्सिरीन फरमाते नहीं, यहाँ पोरों से नहीं है, यहाँ अल्लाह फरमाता है ये कि हमने बड़ी हड्डियों को जमा करना इंसान मुश्किल समझता है, हम उसके पोरों को जमा कर देंगे। कैसे जमा कर देंगे? अरे उसके ऊपर जो खाल है, उसमें जो लकीरें हैं, ये खाल गल जाएगी, ये मिट्टी में मिल जाएगी हजारों लाखों की। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक की उंगली के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग करके दिखा देगा, ये फुला के हैं, ये फुला के हैं, ये फुला के हैं। दुनिया के अंदर तुम्हारे उंगलियों को जो निशान थे, कयामत के बाद वही निशान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, इल्मे शहीद बगदाद, फैजान शहीद बगदाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपने समझा कि पहले के मुफस्सिरीन जिनके सामने ये तौजीह नहीं थी, तो उन्होंने भी तफसीर अच्छी की। और तफसीर में क्या बताया कि अल्लाह ये फरमाता है कि इंसान ये समझता है कि बड़ी बड़ी हड्डियों को हम जमा नहीं कर पाएंगे। अरे बड़ी हड्डियां तो बहुत आसानी से जमा हो जाएंगी, हम तो छोटी छोटी हड्डियों को जमा कर देंगे। ये तशरीह आज से पहले की थी, लेकिन 70-80 साल बाद जब फिंगरप्रिंट्स की आ गई तो इस जमाने में कुरान साथ दे रहा है। जब ये हम तफसीर करते हैं कि अल्लाह हड्डियों को जमा करना तो बड़ा आसान है, अल्लाह तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी जमा कर देगा। तो इंसान क्या लगेगा कि कुरान इस जमाने की मांग है। जिस जमाने में इंसान होगा कुरान उसका साथ देता हुआ नजर आएगा। ये कुरान आज भी साथ दे रहा है और क़यामत तक कौम का साथ देता रहे। क्यों देगा ये साथ? क्योंकि ये इंसान का कलाम नहीं है, ये अपडेट है, आउट ऑफ द डेट नहीं है कि भाई ये निकल गया, नहीं, ये हर जमाने की मांग है। या एक्सपायरी डेट इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी डेटें मुकर्रर थी। तौरात की डेट मुकर्रर है, इंजील की मुकर्रर है, ज़बूर की मुकर्रर है, उन अंबिया का वक्त भी मुकर्रर है। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा वो कल भी नबी थे, आज भी नबी हैं, क़यामत में भी नबी होंगे और क़यामत के बाद भी नबी होंगे। इसी तरह कुरान कल की भी ज़बान थी, आज की भी मांग है और क़यामत तक। नबी बेमिसाल है तो उसकी किताब भी तो बेमिसाल होना चाहिए। ये दस्तूर कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसका कानून जो है किसी जमाने के साथ नहीं है। हजरात, नबियों के जमाने थे, नबियों के इलाके भी थे। भाई कोई किसी खित्ते का नबी है, एक ही जमाने में दो दो नबी हैं, ये भी हुआ करते थे। किसी खित्ते के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी है तो उसी दौर में उनके भाई हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी है। अलग अलग नबी है, एक जमाने में चंद नबी मौजूद हैं। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जमाना आया तो आपने क्या फरमाया कि मैं किसी जमाने के लिए नहीं आया हूँ, किसी खित्ते के लिए नहीं आया हूँ, मेरा रब रब्बुल आलमीन है और मैं रहमतुल लिल आलमीन। आप हैरत करेंगे, नबी की फजाइल या कुरान के फजाइल जब हम बयान करें बेशुमार आयत मौजूद हैं, लेकिन जरा आयतों में हम गौर करें तो आप आराम से एक नबी की शान और खातमुन नबीन की शान को जान सकते। इसमें बहुत गहराई तक जाना नहीं है। आप एक आयत पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या तर्जुमा होता है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला रब्बुल आलमीन। डिक्शनरी के अंदर आलमीन के माना देखिए,
तो आलमीन जमा है आलम। आलम किसे कहते हैं? मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा हर चीज आलम के अंदर दाखिल है। इतना वसी लफ्ज है कि अल्लाह दाखिल नहीं, अल्लाह के अलावा फरिश्ते भी दाखिल हैं, इंसान भी दाखिल हैं, जिन्नात भी दाखिल हैं, हूरो गिल्मा भी दाखिल हैं, हैवानात भी दाखिल हैं, सबको आलम कहेंगे। एक आलम में सब आलम। तो अल्लाह ने आलम बोल देता रब्बुल आलम, तब भी बात पूरी हो जाती कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलम, जो आलम कर, ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने आलम की भी जमा बनाई। जो काम आलम पूरा कर सकता था वो आलमीन लेकर आए, ताकि कोई जर्रा छूट न जाए, कोई नुक्ता छूट न जाए। एक आलम नहीं, 18,000 आलम हो, 18 लाख आलम हो, सबको पालने वाला रब है। परवरिश सबकी रबी करता है, फरिश्तों को भी रब पालता है, जिन्नात को भी रब पालता है, इंसानों को भी रब पालता है, समंदर के अंदर जो हैवानात है उन्हें भी रब पालता है, पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसे भी रिस्क रब देता है। कोई जर्रा जो है रुबूबियत से खाली नहीं। अगर कोई रब नहीं मानता है तो अल्लाह की कायनात से निकल गया, वो खुद आलम के अंदर दाखिल। तो अब रब्बुल आलमीन के माना कितने वसी हुए, तमाम लोग, तमाम मखलूक इसके दायरे में आ। कितना जामे लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि कोई बचा ही नहीं। जब उसने ये कह दिया एक जुमले में, अगर रब को जानना चाहते हो कि अल्लाह कौन है, खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है, रिस्क देने वाला कौन है, तो एक जुमले में पूरी बात आ गई, पूरा तारुफ आ गया, पूरा परिचय आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, इसका सारे जहानों का पालनहार। तो जब अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कर। अब बात आई कि अपने हबीब के बारे में, कि उन्हें एक जुमले में कैसे जाना जाए, एक सेंटेंस में पूरी शख्सियत को कैसे न जोड़ा जाए। एक वाकया हमने किया है, एक वाकये के अंदर पूरी शख्सियत नुमाया हो जाए, जिसमें कोई शरीक ना हो, जिसमें सिर्फ रसूल की साथ हो। रब्बुल आलमीन कह दिया तो रब आ गया, सारी कायनात निकल गई। और रहमतुल लिल आलमीन कह दिया तो सारी मखलूक निकल गई, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा नजर आता। एक जुमले ने रब का परिचय दिया और एक जुमले ने मुस्तफा का परिचय दिया। रहमतुल लिल आलमीन दूसरा नहीं, जिस तरह रब्बुल आलमीन कोई और नहीं है, उस तरह रहमतुल लिल आलमीन भी कोई नहीं। अब बहुत सी आयतें पेश करने की जरूरत नहीं है, बहुत सी अहादीस पेश करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन। आलम वहां भी है, आलम यहाँ भी है, आलमीन वहां भी इस्तेमाल किया। अल्लाह ने अपने लिए भी आलमीन इस्तेमाल किया, अपने महबूब के लिए भी आलमीन इस्तेमाल किया। अपने को रब्बुल आलमीन कहा, मुस्तफा को रहमतुल आलमीन कहा। अब जरा इसकी वसत में जाइए कि जिस जिस जर्रे का रब अल्लाह है, तो अल्लाह किस किस जर्रे का है? इंसानों का रब है, फरिश्तों का है, जिन्नात का है, हैवानात का है, जमादात का है, सारी मखलूक का रब अल्लाह है। तो फिर कहने दिया जाए कि अल्लाह के महबूब फरिश्तों के लिए रहमत है, इंसानों के लिए रहमत है, जिन्नात के लिए रहमत है, हैवानात के लिए रहमत है, परिंदों के लिए रहमत है, पानी के लिए रहमत है, आसमान के लिए रहमत है, क्योंकि इस तमाम का वजूद अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में पैदा किया। भाई अल्लाह पाल रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन हमें जिंदगी किसकी वजह से मिली है? मुस्तफा की वजह से। तखय्युल मत कहो इसको, ये एक जिंदा हकीकत है। अरे ताजदार अहले सुन्नत का कोई शेर याद कर लो, हकीकतन वो तो अकीदे अहले सुन्नत है। अगर आपको, मैं तो जब भी पढ़ता हूं तो कोई ना कोई अकीदा किसी के शेर में ताजदार उसमें बयान कर दिया। आपको अगर अकीदे की किताब पढ़ना हो और किताब समझ में नहीं आ रही है तो ताजदार अहले सुन्नत के अशार पढ़ लिया। पूरा अकीदा आपको एक ही शेर के अंदर मालूम हो जाएगा। इतनी तफसीर में जाने की जरूरत नहीं है कि हम सब का वजूद किसका है, ये मुस्तफा का सदका है। कि ताजदार अहले सुन्नत ने क्या फरमाया कि तखय्युल मत कहो इसको, ये एक जिंदा हकीकत है, वजूदे खल्क सारा मेरे आका की बदौलत।
भाई आपने तो बात मान ली क्योंकि आप ताजदार सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, उनके गुलाम। मैंने बात कही, मैं भी गुलाम हूँ भाई, मैं भी उन्हीं का मुरीद हूँ। तो मेरी बात भी कोई कह सकता है ये खुश अकीदा है, मुबालगा कर रहे हैं मोहब्बत, इसलिए उनके इशार को मान रहे हैं। लेकिन जब हकीकत की मीज़ान पर तोला जाए कि भाई ये शेर सही है कि सारी मखलूक जो है हुजूर ही का सदका है, तो फिर हम हदीस की तरफ रुजू करेंगे। सबसे बड़ी दलील कुरान और हदीस। तो आइए इस शेर की दलील मैं आपको दे दूं। कोई कह सकता है कि मुबालगा है, गुलू है, तो आप कहिए जब हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी, तौबा कबूल हुई थी तो आपने वास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिया था। तो अल्लाह ने ये फरमाया था, या आदम कैफा अरफ्ता मोहम्मदन, तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना, वलम अखलुकू, अभी तो मैंने लिबास बशरी में भेजा भी नहीं। ये तर्जुमा नहीं होगा कि पैदा नहीं किया है, पैदा तो हो चुके थे। अब बलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया। तो जब अल्लाह ने फरमाया अरे तुम उनका वास्ता दे रहे हो, अभी तो वो तुम्हारी औलाद में पैदा होने वाले हैं, आमना की गोद में आने वाले हैं, अब्दुल्ला के साहबजादे बनेंगे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते बनेंगे, मक्के में जलवागर होंगे, मदीने में हिजरत करेंगे। अभी उनका वास्ता, अपनी औलाद का वास्ता अभी वजूद हुआ नहीं। कैसा रफ्ता, ऐ आदम पहचाना कैसे तुमने, मेरे हबीब को जाना कैसे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जैसे मुहद्दिस नकल कर रहे हैं अपनी हदीस में, हजरत आदम कहते हैं, या रब, ऐ परवरदिगार, लम्मा खलक़तनी बियदिक, जब तूने मुझे दस्ते कुदरत से पैदा किया, व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूही, और अपनी रूह को मेरे अंदर डाला, रफ़अतु रासी, तो मैंने अपने सर को उठाया, जब रूह पहुंची तो जिस्म जिंदा हुआ। मैंने सर को उठाकर देखा तो क्या देखा, रअयतु मकतूबन अला क़वाइमिल अर्श, मैंने अर्श के पाए पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हूर व गिल्मा के चेहरे पर देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह क्या फरमाता है, सदक़त आदम, ऐ आदम तुमने सच कहा, तुमने सच कहा। लौला, अगर वो मेरे हबीब हैं, लौला का, अगर उन्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता, अपनी रूहियत को भी जाहिर नहीं करता। अब दलील मिल गई। दलील क्या हुई, तखय्युल मत कहो इसको, ख्याल मत कहो, ये आइडिया और कयास नहीं है, तखय्युल मत कहो इसको, ये एक जिंदा हकीकत है, वजूदे खल्क सारा मेरे आका की बदौलत। क्या प्यारी बात है कि हजरत आदम से अल्लाह खुद फरमाता है कि इनको पैदा मकसूद करना था तभी तो आसमान का शामियाना लगाया है, मोहम्मद को पैदा करना मकसूद था तभी तो जमीन का फर्श बिछाया है, अरे उन्हें पैदा करना मकसूद था तभी तो आसमान सितारों के ये कलकले लगाए। तो हजरात, अगर आप रब का तारुफ जानना चाहते हैं तो बहुत बड़ी किताब नहीं, रब्बुल आलमीन एक लफ्ज जो है ये हकीकत की अक्कासी कर देगा। और अगर मुस्तफ़ा के मकाम को जानना चाहते हैं तो वही लफ्ज है, वहाँ रहमत का इजाफा कर दीजिए, रब नहीं कीजिए, रब तो अल्लाह ही है, वो रब्बुल आलमीन है, तो मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन, जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, जो चीज रब की रूयत में है वही तो मुस्तफ़ा की रहमत के अंदर है। ना वहां कोई बचा है और ना यहाँ कोई बचा है, आलमीन से कोई नहीं बच सकता। ये अगर कह देते भाई कि रहमतुल लिल मोमिनीन तो सिर्फ मोमिन के लिए रहमत हो, रहमत मक्का, मक्के के लिए रहमत होते नहीं। लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है जो शान रब को भी बयान कर रहा है और शान मुस्तफ़ा को भी बयान कर रहा है। इस रब का तकाबुल, इस लफ्ज का तकाबुल नहीं किया जा सकता, वो रब्बुल आलमीन है और ये रहमतुल्लाह। तो हम जिस कुरान को पढ़ते हैं, जिस कुरान को सुनते हैं, जिस कुरान की तिलावत करते हैं, वो कुरान हमारे नबी का जिंदे जावेद मुजिज़ा है। इतने अरसे में न उसके अल्फाज के अंदर तब्दीली हुई है, न उसकी लताफत के अंदर कमी हुई है, न उसकी चाशनी के अंदर कमी हुई है। हजरात, ये कुरान करीम वो किताब है
जो हिदायत दिया करती है, जो जन्नत का रास्ता बताया करती है, इसको पढ़ना भी है, इस पर ईमान भी लाना है, इसको समझना भी है, इसको याद भी करना है और इस पर अमल भी करना है और इसे दूसरों तक पहुंचाना। अब भाई दुनिया के अंदर भी बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम सही तरीके से कुरान को पहुंचा रहे हैं, हम ही कुरान पर अमल करने वाले। तो भाई और बात क्या करते हैं, मानो हमारी मानो, अगर नहीं माने तो कुरान के बहुत से ऐसे हो, तो उनसे ये पूछना कुरान पहुंचाना है या मनवाना। हर आदमी अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ, मेरी मानो। जरा जरा से लोग जो न उन्होंने कभी मदरसे का मुंह देखा है, न कुरान की तफसीर पढ़ी है, न कुरान को पढ़ा है, न हदीस की डेफिनेशन जानते हैं, और बड़े बड़े इमामों पर जो है नुक्ता चीनी करते हुए नजर आते हैं कि भाई ये हदीस में आया है। आप रफ़ेदैन नहीं करते, आप इमाम के पीछे क़िरात नहीं करते, आप जो है हाथों को उस कानों तक उठाते हैं। बड़े बड़े वो ऐसी ही मिसाल है जो लतीफ़ा हमारे बुजुर्ग बयान किया करते थे कि एक चूहे को हल्दी की डली मिल गई, तो उसने ये कहा कि मैं पंसारी की दुकान खोलूंगा। कितना अच्छा नजरिया। अगर आपको कोई एक हदीस मिल गई है तो उसका माना उससे समझेंगे जो जानने वाले हैं, या खुद माना निकालेंगे। अगर आपको सर दर्द की दवा मालूम हो गई है कि ये दवा, ये गोली आपको सर दर्द में फायदा देगी, तो क्या आप डॉक्टर हो जाएंगे? अब अपने इलाज खुद करेंगे? अरे डॉक्टर भी अपना इलाज खुद नहीं करता है, वो भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। हर 2 इंची के बाद डॉक्टर बदल जाया करता है। आंख का अलग है, कान का अलग है, दिल का अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है। लेकिन जो है आदमी जो है जब अपना खुद इलाज करना चाहे तो फिर क्या है, ना मर्ज रहता है ना मरीज रहता है। हकीकत यही है। और अपनी बात को मनवाना, ये मनसब किसने किया है आप? कि नहीं भाई ये बात, अगर आप ये समझते हैं कुरान का यही माना है, कुरान का यही मफहूम है, तो आप कुरान का मफहूम पहुंचा दो। ये मनवाना ये रसूल का काम नहीं। रसूल के ताल्लुक से क्या फरमाया गया था? कुरान फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला मिन रब्बिक, ऐ रसूल आप तक जो कुरान पहुंचा है वो दूसरों तक पहुंचा दीजिए। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप निगहबान नहीं हैं, दारोगा नहीं हैं। लेकिन आज के नौजवान जो हैं, जो चंद हदीसें पढ़ लेते हैं, वो अपने आप को रसूल से भी बड़े मनसब पर फायज कर लेते हैं और ये समझते हैं कि नहीं मेरी बात मानो वरना दीन से खारिज हो जाओ। इसीलिए जब मुक़र्रिर तकरीर करता है तो क्या कहता है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर से पहुंचाना था। जब रसूल का मनसब जो है पहुंचाना हो तो किसी मौलवी का काम मनवाना कैसे हो? जो झगड़े हो रहे हैं आजकल, जो मस्जिदों के अंदर झगड़े हो रहे हैं, जो निज़ा हो रहा है, वो पहुंचाने पर नहीं हो रहा है, मनवाने पर होता है। जब आदमी अपने फहम को, अपनी राय को दूसरे पर थोपता है तब झगड़े होते हैं। इसीलिए कुरान फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर आपको मालूम नहीं है तो इल्म वालों से वो चीज जाकर पूछो। यही तरीका है। कुरान कहता है अगर कोई बात आपको मालूम नहीं है तो जिस मैदान का आदमी है उस मैदान के आदमी से पूछ लीजिए। भाई इसकी पूरी जिंदगी इस मैदान में गुजरी है। हमें घर बनवाना है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, किसी इंजीनियर के पास जाएंगे। हमें किसी को दवाई दिलवाना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी वकील के पास। वकील बताएगा कौन सा मर्ज की दवा, मुकदमे की बात है तो वकील। ये दुनिया का सिस्टम इसी तरह चल रहा है। जिस मैदान का आदमी होता है उसी से मशवरा किया जाता है, उसी से राय ली जाती है। मकान बनवाना है तो इंसान मौजूद है, दुकान बनवाना है इंसान मौजूद है, डॉक्टर को दिखाना है तो तमाम मौजूद हैं। लेकिन दीन की बात आती है तो हर आदमी कहता है हम जानते हैं। अरे भाई पढ़ा है क्या? कोई सनद है? यहाँ अगर कोई सर्टिफिकेट ना मिले तो क्लिनिक चलाने नहीं देगा, नहीं चलाने देगा। कहाँ से फारिग है? आपने कहां से सनद हासिल की? FIR हो जाएगी। लेकिन दीन की दुकान हर आदमी खोल लेता है, न सनद है, न पढ़ा है, न समझा है। यही गड़बड़ी है। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो अहले इल्म के पास जाइए जो मुस्तनद आलिम है। पूरी जिंदगी परचून का काम करता रहा, अभी 2 महीने पहले उठा, उन्होंने कहा हदीस में ये आया, तो ये मालूम क्या हदीस किसे कहते हैं, क्या तारीफ है, इसके माना क्या है, और गुमराही फैलाने लगता है।
गुमराही। तो लिहाजा जिस चीज को आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले उसका इतराफ कीजिए भी ये बात हमें नहीं मालूम, और उसके बाद अहले इल्म से अगर नकल करेंगे तो फिर ना मरीज रहेगा ना मरज रहेगा। ये हकीकतन जानते हैं। कामिल ये अलग बात है, नाकिस से ज्यादा नुकसान हुआ करता है। इसलिए अपने बुजुर्गों से हमने एक बात सुनी थी कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। नीम के माना आती है आदा। आधा हकीम जो होता है वो जान के लिए खतरा, और आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा। आधा जब खतरे में है तो ये तो पाव भी नहीं है, ये तो 1% है, ये कितने बड़े खतरनाक होंगे भाई। जब आधे को खतरा वाला कहा जा रहा है तो आप समझिए कि अगर इलाज करवाना है तो कामिल के पास जाइए, क्योंकि नाकिस अपने आप को कामिल कर देता है, और जब नाकिस आपका इलाज करेगा तो फिर आपको, आप समझते हैं, अगर नाकिस से इलाज करोगे तो जिस्म का नुकसान है, और अगर नाकिस से दीन लोगे तो ईमान का नुकसान है। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं। नाकिस और कामिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रावी हैं, वो रिवायत करते हैं। और जब अल्लाह के रसूल किसी चीज को रिवायत कर देते हैं तो वो बात मुस्तनद हो जाती है, और रिवायत मुस्लिम की है, सही मुस्लिम की है, कोई छोटी मोटी किताब की नहीं है। और हदीस बिल्कुल सही कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए। कितने? 99। एक कत्ल को इस्लाम पूरी इंसानियत का कत्ल कर डालता। कितना बड़ा गुनाहगार हुआ कि एक आदमी को नाहक कत्ल नहीं किया, 99 कत्ल किए हैं। सरकार फरमाती है, एक दिन बैठा हुआ था और दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है, क्या क्या मेरी तौबा हो सकती है, मेरी बख्शिश हो सकती है, भी अल्लाह कभी भी तौफीक दे सकता है। तो अब दिल में ख्याल पैदा होता है कि किसी से पूछा जाए मसला। गया और उसको नीम मिल गया, नीम मुल्ला मिल गया। उनसे पूछा मसला कि हमारी बख्शिश हो सकती है, हमने 99 कत्ल किए हैं। सुनकर अरे एक कत्ल पे इतनी वईद है, तूने 99 कत्ल किए हैं, अरे खबीस नालायक की मर्दूत की तौबा नहीं हो सकती, जा भाग जा मेरे पास से। उसने सोचा भाई जवाब तो दे दिया, मसला तो बता दिया, लेकिन अभी जाने नहीं ये क्या करने वाला है। अच्छा जब मेरी तौबा नहीं हो सकती, मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, तो 99 कैसे, 100 पूरे कर लेता हूं, तुम भी आ जाओ। उस नाकिस का काम तमाम कर दिया, क्योंकि मसले की हकीकत तक नहीं गए। क्या पूछा कि 99 कत्ल करके आए हो, अब आए मेरे पास, जाओ, तुम्हारा ईमान खत्म हो गया, तुम्हारी तौबा नहीं हो सकती। उसने अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया। और अल्लाह क्या फरमाता है, अगर तुम्हारे गुनाह जो है समंदर की झाग के बराबर भी हो जाए तब भी मायूस मत होना। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। ऐ बंदे, ये रहमान है, ये इंसान नहीं है। रहमान से 99 गलती करने के बाद अगर रहमान के पास आओगे तो वहां बख्शिश का जरिया मिलेगा। बार बार अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है, कभी शबे कद्र के अंदर दे रही है, कभी शबे बरात के अंदर दे रही है, कभी रमजान के अंदर दे रही है, कभी मुज़ल्फ़े के अंदर दे रही है, कभी सफा के अंदर दे रही है, कभी मज़ारे नबी के ऊपर दे रही है, कभी मरवा के ऊपर दे रही है। ऐ बंदे, तूने जो काम किया है आज से छोड़ दे, तौबा कर ले। अरे आजा, अगर तूने एक बार तौबा की है और टूट गई है फिर तौबा कर, फिर आजा। अगर 100 बार तौबा की है और एक एक करके सब तौबा टूट गई है, मायूस मत हो। 100 बार अगर तौबा शिकस्ती, बाजा एक बार सच्ची तौबा कर ले, तेरी तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दे। वो रब का मां दर गए, मां दर गए नौमीदी ने। अल्लाह फरमाता मेरी बारगाह मायूसी की बारगाह थोड़ी। बंदों को देखो, एक गलती कर लो माफ कर देता है, दूसरी कर लो फिर माफ कर, तीसरी में अब माफ नहीं करूंगा। वो बंदों को देख रहा, वो रहमान है। और रहमान का मामला ये है कि उसने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा दुनिया वालों को दिया है। अरे 99 हिस्से उसने अपने पास रखे हैं। तुम कौन होते हो अल्लाह की रहमत का दायरा खत्म करने वाले या अल्लाह की रहमत का दायरा महदूद करने वाले? वो चाहे सबको जन्नत में दाखिल कर दे, तमाम उम्मत को बख्श दे, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों रहा? जरा बख्शिश की बात होती है, जरा शफात की बात होती है, अरे भाई कैसे बख्शेंगे, अमल की बात। अरे अमल की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल तो ये फरमाते हैं, मन नुक़िशा फिल हिसाब फ़क़द हलक, जिसका हिसाब चेक कर लिया गया तो हिसाब देके कोई बच जाएगा।
अल्लाह के रसूल हिसाब देख के कैसे बच जाओगे भाई? आओ भैया दिखाओ अपना हिसाब। नमाजें पूरी हैं, रोजों में फंस गया, रोजे पूरे हैं, हुकूक इबादत में फंस गया, ज़कात में फंस गया, हज में फंस गया। अरे बंदा जो है अगर वो फंसना ही चाहे तो हिसाब देकर नहीं बच सकता कि नमाजें भी पूरी हैं, रोजे भी पूरे हैं, ज़कात भी पूरी है, हज भी पूरा है, माँ बाप का अदब भी पूरा है, बच्चों का ख्याल भी पूरा है, बीवी का हक भी पूरा है, मोहल्ले वालों के हुकूक भी पूरे हैं। पूरी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं हुई है, तब भी किसी बंदे को अगर हसद की नजर से देख लिया तो पकड़ लिया, क्यों किया? हिसाब, जिसकी तहकीकात कर ली गई, जिसकी जांच कर ली गई, और जांच अगर यहाँ पर हो जाए किसी की तो वो नहीं बच पाता। दुनिया के लोग अगर किसी की जांच कर ले तो कहीं ना कहीं पकड़ ही जाता है। सीबीआई ने जांच करी है तो अगर रब के फरिश्ते जांच करना चाहे तो कोई बच जाए। तो अमल के जरिए अगर कोई ये समझता है कि जन्नत मिल जाएगी तो इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दे। जन्नत मिलना है या तो अल्लाह के करम से मिलेगी या मोहम्मद की शफाअत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमल जरिया है, लेकिन अमल बिल्कुल यकीनी हो कि भाई नहीं, अगर अमल के जरिए बख्शिश हो जाती तो शैतान कभी मरदूद नहीं होता, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाता, उसकी तो बख्शिश हो ही। पता ये चला कि अमल की तौफीक भी जब ही मिलती है जब अल्लाह का करम होता है। तो वो कातिल किसके पास गया? नाकिस के पास गया। और नाकिस के पास जाओगे तो क्या होगा? और नाकिस ने अगर अब यहाँ तो आप नहीं कर सकते भी किसी नाकिस ही गर्दन कलम कर, तो उसने 100 पूरे कर लिए, फिर अपने घर आ गया, फिर लेटा हुआ था, फिर ख्याल पैदा हुआ ऐसा हो सकता है कि 100 कत्ल किए, शायद कोई रास्ता हो, मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी तौबा कबूल हो जाए। अब उसको जाता है तो मिलता है एक आलिम रब्बानी। अब सही जगह पहुंचा था, आलिम रब्बानी के पास पहुंचा था जिससे कामिल इल्म था, जो हर मैदान का माहिर था, पूरा इल्म हदीस, इल्म कुरान उसके सीने के अंदर महफूज था। वो बड़े प्यार से समझाता है, अरे मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम तौबा करना चाहते हो, तुम्हारी तौबा हो जाएगी, जाओ फुला बस्ती के अंदर कुछ अल्लाह वाले रहते हैं, उनके हाथ पर तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अरे तौबा करना तो बंदे का काम था, यहाँ अल्लाह वालों के पास क्यों भेजा जा रहा है? तौबा रब की जा रही है। आप सोच रहे हो कि बीच में अल्लाह वाले कहां से ले आए, खुद तौबा कर लेता। आज के लोगों को यही कह रहे, लेकिन सरकार हदीस फरमा रहे हैं कि कामिल के पास गया तो कामिल ने क्या कहा? तौबा तो करना है, जाओ, अगर तौबा कबूल करना है तो किसी अल्लाह वाले की बस्ती में चले जाओ। वो आलिम किसे भेज रहा है? अल्लाह वाला। वो तौबा नहीं करा रहा, कहीं अल्लाह वालों के पास जाओ। सरकार फरमाती है वो 100 कत्ल करने वाला अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह वालों की बस्ती दरमियान में पहुंचा था कि परवाने अजल आ जाता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और उसकी रूह कब्ज कर लेता है। वो शख्स धड़ाम से बीच जमीन में गिर जाता, रूह निकल गई। दाईं तरफ देखे तो रहमत के फरिश्ते आ गए, बाईं तरफ देखा तो अजाब के फरिश्ते आ गए। रहमत के फरिश्ते कहते हैं हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे, अजाब के फरिश्ते कहते हैं कि हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। दोनों में बहस होने लगती है। रहमत के फरिश्ते कहते हैं इसने तौबा कर ली थी, अजाब के फरिश्ते कहते हैं कि इसने 100 कत्ल किए हैं। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है इंसानी, जाओ इनके अंदर हकम बन कर आओ, फैसला करके आओ। वो फरिश्ता कहता है कि नापो, जमीन की पैमाइश होगी, अपनी बस्ती से चला था, वो इसकी बस्ती खराब है, जा कहां रहा था? अल्लाह वालों की बस्ती में जा रहा था, इरफान की बस्ती में जा रहा था, रहमत की बस्ती में जा रहा था। भाई इसकी पैमाइश करो, अगर इसका जिस्म अल्लाह वालों की बस्ती के करीब है तो जन्नत में ले जाओ, और अगर इसका जिस्म बुरे लोगों की बस्ती के करीब है तो जहन्नम में ले जाओ। वो हकीकतन कहाँ था? अपनी बस्ती के ज्यादा करीब था, अपनी बस्ती के ज्यादा करीब था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट जा। तो जब नापा जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है, तो चेहरा अल्लाह वालों की बस्ती के ज्यादा करीब निकलता है। और रहमत के फरिश्ते उसे ले गए, रहमत के फरिश्ते ले गए। अल्लाह ने सिर्फ अल्लाह वालों की बस्ती के करीब होने की बुनियाद पर
100 कातिलों को बख्श दिया तो हम सियाहकार हैं, खताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन रहते हैं अल्लाह वालों की बस्ती के पास, बड़ी करीब है। अरे छोटे सरकार की बस्ती है, बड़े सरकार की बस्ती है, ताजुल फहूल की बस्ती है, ताज सैफुल्लाह मसरूर की बस्ती है, मीरा जी की बस्ती है, हफ्त अहमद की बस्ती है। अरे कोई बमौली बस्ती नहीं है, वो बस्ती तो मदीनतुल औलिया है, वलियों के शहर में हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहरे बदायूं, खानबादे कादरिया, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा अंदाजा तो कीजिए, सिर्फ अल्लाह वालों की बस्ती की करीब होने की बुनियाद पर बख्श दिया गया, और हदीस में आता है, सही हदीस में आता है। तो ये बताओ, कोई अल्लाह वाले के पहलू में दफन हो जाए तो उसका मकाम क्या होता है? और वो अल्लाह वाला जो जिस पर निगाह डाल दे तो वो खुद अल्लाह वाला हो जाए, जो वलियों का सुल्तान हो, जो गौसुस सकालैन हो, अरे उसकी बारगाह में दफन होना ये हमाशुमा की हैसियत नहीं है। जिसको गौस बुलाते हैं उसी को अपना पहलू अता करते हैं। अरे हमारे बदायूं की खानका का एक शहजादा, एक चमकता हुआ सितारा, अरे वो तो बगदाद शरीफ में है, तो बदायूं वालों का ताल्लुक जमीनी हैसियत से भी बगदाद से बहुत ज्यादा करीब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहीद है बगदाद, शहीद है बगदाद, शहीद है बगदाद, फैजान कादरी दूल्हा, पीर सालिम, पीर सालिम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह वालों की बारगाह में दफन होने का नजरिया बातिल और फासिद नहीं है। अरे ये बात, ये अकीदा और ये नजरिया तो आने हदीस के मुताबिक है। जरा सी कुर्बत मिलती है तो बख्शिश हो जाती है। फैसला अल्लाह वालों की बस्ती के करीब और दूर होने की बुनियाद पर होता है। कदम कहाँ उठे थे, कदम कहाँ पड़े थे। और हजरात में अर्ज कर दूं, जितना करीब होगे करीब वालों का फैजान जरूर मिलेगा। अभी मुझे गर्मी लग रही है, अगर कोई मेरी हवा कर दे, ना करे ठंड का मौसम, तो बराबर मुझे बैठे उन्हें हवा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। नजरिया यही भाई, फैजान अल्लाह की रहमत अल्लाह वालों पर बरसा करती है। जिस तरह दिनों को दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है, तो मकाम को दूसरे मकाम पर फजीलत हासिल है। तो याद रखिए, जब अल्लाह वालों के करीब रहमतें बरसा करती हैं और जो उसके दामन में आ जाता है, छींटे उस पर भी पड़ जाए। जहां का खमीर होता है वहीं जाता। तो ये कुर्बत जिस्मानी ये भी है। आप देखिए, ये मस्जिद भरी हुई है भाई, जुमे के दिन भी लोग आते होंगे। जरा देखिए खूबी की बात, सोचिए जरा सी मिसाल। मैं अपनी बात खत्म करूं, लंबी तकरीर हो गई क्योंकि आखिरी तकरीर है भाई, रमजान के पहले तो होगी। सिर्फ आप जुमे की नमाज हो रही है या फजर की है या इशा की है, कोई एक शख्स आया, नमाज उसने पढ़ी, जैसे इमाम साहब मुक्तदी सजदे के अंदर गए, वो फौरन उठा और उसने देखा कि भी कितनी अच्छे जूते हैं, कोई सबसे आला क्वालिटी के, उसने उसे चुना और निकल गया। जैसी मस्जिद के दरवाजे से निकल रहा था, किसी शख्स के मोहल्ले वाले की नजर पड़ गई, जा रहा, तो उसने सोचा नमाज पढ़ के निकल रहा। क्या पढ़ के? नमाज पढ़ के। काम गलत करके गया है, चोरी करके गया है, गुनाह कबीरा करके गया है, लेकिन दुनिया के अंदर नमाजी कहला रहा। ये किसका फैजान था? एक आदमी मुसल्ला दबाए हुआ है, नमाज का वक्त हुआ, कहीं जगह नहीं मिल रही है, शराब की भट्टी देखी, अरे हजरत जरा नमाज पढ़ यहाँ पर, नमाज अल्लाह अल्लाह करके आज जैसे ही निकला, नजर पड़ गई इनकी भट्टी से निकलते शराब खाने से, अरे शराब पी के निकल। काम अच्छा करके गया है, शराबी कहला रहा है, काम बुरा करके गया है, नमाजी कहला रहा है। ये तमगा कैसे मिला है? क्योंकि उसने अल्लाह की जमीन, अल्लाह के घर की सोबत 5 मिनट पाई है तो नमाजी कहलाने लगा। उसने शराब खाने की सोबत 5 मिनट पाई है तो शराबी कहलाने लगा।
पता ये चला कि सोबत अपने अंदर असर रखती है। जैसी सोबत इख्तियार करोगे वैसे ही असरात निकलेंगे। शराबी के पास बैठोगे शराबी कहलाओगे, जुआरियों के पास बैठोगे जुआरी कहलाओगे, चोरों के पास बैठोगे चोर कहलाओगे। और पुलिस जब दबिश डालेगी तो उसके दोस्तों को तलाश करेगी, भी बताओ इसके और कौन थे, ये चोर है तो इसके दोस्त भी चोर हो। इसीलिए कहा गया आपसे वकूनू मा सादिकीन, अरे अपनी बैठक सच्चे वो लोगों के साथ रहो। तुम औलिया अल्लाह के साथ रहो। अगर औलिया अल्लाह के पास बैठोगे, उनकी सोबत इख्तियार करोगे तो फिर अल्लाह वाले कहलाओगे। कुरान ये भी तो कह देता वकूनू सादिकीन, सच्चे हो जाओ। वकूनू सादिकीन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहा करो तो फिर ईमान भी सलामत रहेगा। सच्चों के साथ रहो तो ईमान भी सलामत रहेगा, दीन भी सलामत रहेगा और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी सलामत रहेगी। अगर किसी गैर मुक़ल्लिद के पास बैठोगे, एक हफ्ते में रफ़े दैन करने लगोगे, वो कहेगा पूरा दीन जो है हाथ उठाने में ही है। उसके नजदीक क्या है, पूरा दीन वो समझता है। अगर ये काम नहीं किया उसने तो दीन खत्म हो जाएगा, पूरी बहस करेगा। और वो क्या कहेगा, भाई तुम गलत कर रहे हो, इमाम साहब गलत कर रहे थे, पूरे मोहल्ले वाले गलत कर रहे थे, पूरे इमाम गलत कर रहे थे, एक मैं सच्चा पैदा हुआ हूँ। 1400 साल से मैं मुज्तहिदीन, इमाम आजम और सहाबा हजरत अली, तमाम लोग सही नमाज भी नहीं पढ़ सके। आज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या रफ़े दैन कर, क्या पता। तो भाई उससे दीन लोग, इसे न हदीस की तारीफ मालूम, न हदीस का तरीका मालूम, न लेने का तरीका मालूम है। पता ये चला कि अहले इल्म की सोबत में रहा करो, खुश अकीदा की सोबत में रहा करो। अगर बद अकीदा की सोबत इख्तियार करोगे तो बद अकीदगी फैल जाएगी। आप ये भी तो कह सकते हैं भाई मुफ्ती साहब, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम बद अकीदा की सोबत में रह रहे हैं ताकि वो खुश अकीदा हो जाए। अच्छी सोच, अच्छी सोच। आप बुरों के साथ इसलिए रह रहे हैं ताकि वो अच्छा हो जाए, लेकिन याद रखिए ये आपकी मंतिक गलत। एक अगर प्याज सड़ी हुई हो और अच्छी प्याज में रख दी जाए तो अच्छी प्याजों को ज्यादा खराब कर, हाँ आपने एक सेब खराब ले लिया और अच्छे सेबों में रख दिया जाए तो खराब सेब को 10 अच्छे सेब मिलाकर भी सही नहीं कर सकते, और वो एक खराब सेब 10 सेबों को खराब कर दे। पता ये चला कि बुराई का असर ज्यादा हुआ करता है, नेकी अच्छी तो हुआ करती है लेकिन चाल उसकी धीमी हुआ करती है। इसीलिए कहा जाता है नेकी 1 कोस और बुराई 900 कोस। दिन रात नमाजें पढ़ रहे हैं, तहज्जुद गुजार हैं, किसी को खबर भी नहीं है, और एक बुराई आपने चौराहे पे कर ली, पूरे जमाने में डंका बज। तो इसलिए सरकार ने फरमाया तकू मवासिया तुहम, जहाँ तोहमतें लगती हो, जहाँ दामन दागदार होता हो वहाँ मजलिस मत बनाओ। अगर भट्टी के पास बैठोगे, लोहार की भट्टी के पास बैठोगे, कितना ही दामन बचाओ कहीं ना कहीं स्याही जरूर लग जाएगी। और अगर इत्र फरोश के पास जाओगे, कुछ लो या न लो खुशबू तो जरूर मिलेगी। तो अपनी सोबत कहाँ बनाना है, इत्र वाले के पास या स्याही के पास। अगर दामन आपका साफ है, गंदा होने से बचाना है, आपको अगर खुशबू लेना है तो खुशबू जो है वो भट्टी के पास नहीं मिला करती है, खुशबू इत्र के पास मिला करती है। और इत्र कहाँ है, ईमान का इत्र है, वो खानकाह के अंदर है, अल्लाह वालों के पास है। ईमान की सलामती अगर कहीं है तो वो अल्लाह वालों के पास है। इसीलिए मुझे मेरे नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि अपनी सोबतों को अच्छा करो, अपनी सेहतों को अच्छा करो, अपने ईमान को अच्छा करो। अपने ईमान को अगर आप जिंदा करना चाहते हैं तो अच्छों की सोबत इख्तियार करो। अपने माँ बाप के पास भी रहो, अगर पीरों से दुआएं करा रहे हो तो अपने बूढ़े माँ बाप से भी दुआ करो। अगर जन्नत तलाश करना चाहते हो तो दरगाह पे भी मिलेगी, और एक जन्नत तुम्हारे घर के अंदर बैठी है उसके कदमों में। तो दुआएं सबकी लो, दुआएं सबकी लो, दुआएं वलियों की भी लो, दुआएं उलमा की भी लो, दुआएं असातिज़ा की भी लो, दुआएं माँ बाप की भी लो, क्योंकि दुआ के अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि दुआएं बुरी तकदीर को भी बदल दिया करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी के दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।